हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल 59 कोड। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि इस तरह के वेबसाइट्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं बिना किसी कोडिंग किए हुए। ठीक है, तो आपने वर्डप्रेस का नाम सुना ही होगा। तो वर्डप्रेस एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसकी हेल्प से हम लोग बिना कोड किए हुए पूरे वेबसाइट को हम लोग इंटरनेट पे रन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर प्लगइन्स। वैरायटी कलेक्शंस ऑफ प्लगइन्स की हेल्प से हम लोग बहुत सारे न्यू टेक्नोलॉजी उसमें ऐड कर सकते हैं अपने वेबसाइट में, एक सिंपल वेबसाइट में। और प्लस में वर्डप्रेस में आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स मिल जाते हैं वेबसाइट के, जिसकी हेल्प से आप लोग लिटरली पूरा वेबसाइट विथ योर ओन लॉजिक क्रिएट कर सकते हो और उसको यूज़ करना ही बहुत आसान है वर्डप्रेस को। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पूरा वर्डप्रेस का इंटरफेस समझेंगे, क्या क्या ऑप्शंस है, प्लगइन्स कैसे ऐड होते हैं, कैसे यूज होते हैं, किसी भी टेम्पलेट को, थीम को कैसे हम लोग इंस्टॉल करते हैं वर्डप्रेस पे। तो पूरे वीडियो को हम लोग पूरे वर्डप्रेस को समझने वाले हैं। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि वर्डप्रेस को ऑफलाइन में कैसे इंस्टॉल करते हैं, तो हम लोग ये चीज़ें ऑनलाइन नहीं करने वाले हैं। फर्स्ट में हम लोग ऑफलाइन में सारी सेटअप करेंगे। इफ़ यू वांट देन यू कैन गो ऑनलाइन विद दैट। और हाँ, एक और चीज़ कि आजकल क्या होता है ना, वर्डप्रेस डेवलपर जो भी वर्डप्रेस वेबसाइट बनाते हैं वो अपने आप को एक वेब डेवलपर बोलते हैं। तो ये बोलना बिल्कुल भी गलत है, आप लोग ऐसा मत बोलो, क्योंकि एक वर्डप्रेस पे डेवलप करने वाले व्यक्ति को हम लोग वेब डेवलपर नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल अलग है जोक्स पार्ट। चलिए इस वीडियो को जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो वर्डप्रेस को ओपन करने के लिए सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे जाना है और सर्च करना है जैम्प कंट्रोल पैनल। तो जैसे ही इसको ओपन कर लेंगे तो यहाँ पे हम लोग को दो चीज़ें स्टार्ट करनी है। जैसे एक अपाची है, इसको स्टार्ट करना है, एक MySQL है, इसको स्टार्ट करना। तो ये दो चीज़ों को हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर लेंगे। इससे क्या होगा, हमारा जो ये कंप्यूटर है ये सर्वर जैसा बिहेव करेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं वर्डप्रेस जो है वो PHP की हेल्प से बनता है और PHP पे रन करता है। तो PHP को एक सर्वर चाहिए रन होने के लिए, एग्जीक्यूट होने के लिए, राइट। तो इसके लिए हम लोग ये जैम्प सर्वर यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना, इसमें सर्च करेंगे लोकल होस्ट और उसके बाद हम लोग लगा देंगे यहाँ पे वर्डप्रेस। ये जैसे ही सर्च करेंगे तो हमारा सबसे पहले तो वर्डप्रेस लॉगिन आ जाएगा। वर्डप्रेस को जब हम लोगों ने बनाया था तो आईडी और पासवर्ड जो भी डाला था वो चीज़ हम लोगों को यहाँ पे इंटर करके उसको लॉगिन करना पड़ेगा। अगर आपने नहीं इंस्टॉल किया अभी तक, पूरा स्टार्टिंग हो, फ्रेश हो, तो आप इस वीडियो को प्रेफर कर सकते हो जो मैंने बताया था। इस ऊपर आई बटन में दिख जाएगा, इसमें पूरा इंस्टॉलेशन कंप्लीट है, उसके बाद ही हम लोग फर्दर यूज़ कर रहे हैं इसे। तो अगर आपने अभी तक नहीं किया तो सबसे पहले तो उसे देख लो। तो ये हमारा वर्डप्रेस ओपन हो चुका है। ठीक है, आपका नाम के साथ टेम्पलेट बना हुआ रहेगा। तो इस पे हमको क्या करना है, सबसे पहले WP एडमिन में जाना है। तो यहाँ पे राइट करना है WP एडमिन। बस ये इंटर करने के बाद आपको देखो ऐसा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लॉगिन करना होगा। तो जो आपने यूज़र नेम और पासवर्ड में डाला होगा उसको इंटर करके हमें लॉगिन कर लेना है। अब लॉगिन कर लेने के बाद हमारा ये पूरा इंटरफेस आ चुका है वर्डप्रेस का। अब यहीं से हम लोग एक कंप्लीट वेबसाइट डिज़ाइन करेंगे। उस पे हम लोग प्लगइन्स का यूज़ करेंगे। बहुत सारे एडवांस प्लगइन्स आते हैं। कुछ कुछ प्लगइन्स मैं आप लोगों को प्रेफ़र भी करूँगा यहाँ पे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या होता है। ये हमारा बन चुका है, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, इस पे अभी हम लोगों ने रन किया जब इसको, यहाँ पे आप आ सकते हो। यहाँ पे आओगे विज़िट साइट, ठीक है, इस पे हम लोग क्लिक करते हैं। तो ये देखो ये वेबसाइट अभी मेरा बना हुआ है, बट इज़ इट लुकिंग गुड फॉर यू? नो। इसको हम लोग अच्छे टेम्पलेट पे डिज़ाइन करने वाले हैं। तो वो सब कैसे होगा चलिए देखते हैं। अब ये जो इंटरफेस है, ऐसे तो ये जब आप न्यू होगे तो देखने में आपको बहुत डरावना लगेगा, क्योंकि इस पे मल्टीपल ऑप्शंस हैं, मल्टीपल कॉन्फ़िगरेशंस हैं, तो आपको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। बट हमें और कुछ नहीं समझना है। सबसे पहले देखो एक हम लोग टेम्पलेट इंस्टॉल करेंगे सिंपली, राइट। तो उसके लिए आपको सीधा सा आ जाना है अपीयरेंस में। अपीयरेंस में आने के बाद थीम्स में आना है, ठीक। और हम लोग कहीं नहीं देखेंगे, सबसे पहले एक टेम्पलेट इंस्टॉल करेंगे। थीम पे आ जाने के बाद यहाँ पे आपको मल्टीपल थीम्स दिखेगी, बट ये सब एक बेसिक टेम्पलेट है। अगर मान लो हमें अभी तो ये सिंपल सा वेबसाइट है, ये अच्छी नहीं लग रही है, तो हमें इस पे मान लीजिए ये वाला टेम्पलेट अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो हम लोग इसको सिंपली एक्टिवेट पे क्लिक कर देंगे। एक्टिवेट पे क्लिक कर देने के बाद आप यहाँ पे आप देख सकते हो ये टेम्पलेट यहाँ आ गया है, एक्टिव में है ना। अब इस पे आके हम लोग रिफ्रेश जस्ट करेंगे इसको, तो ये पूरा टेम्पलेट हमारा चेंज हो चुका होगा। जैसे ये देखो, ये पूरा टेम्पलेट पे एक सिंपल सा वेबसाइट आ चुका है ना।
तो बस ये तो ऐसे सिंपल था, डेमो है। हम लोग एडवांस वेबसाइट जो अच्छे देखने में लगे उसको इंस्टॉल करना सीखेंगे। चलो अब हमें कुछ बढ़िया सा टेम्पलेट एक सेलेक्ट कर लेना है जिस पर कि हम लोग आगे का काम सीखेंगे, ठीक है। तो ये सब एक सिंपल सा टेम्पलेट है, हम लोग कुछ बढ़िया सा कुछ अच्छे डिज़ाइन अट्रैक्टिव डिज़ाइंस को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो उसके लिए हम लोग को यहाँ आना है ऐड न्यू थीम। आपको दिख रहा होगा पेरेंट्स के अंदर ही है ऐड न्यू थीम, इस पर हम लोग को क्लिक करना है। अब जैसे ही इस पर आप क्लिक करोगे तो एक स्टोर में आ जाएगा ये, जहाँ पे आपको बहुत सारे टेम्पलेट थीम्स मिल जाएंगे ऑलरेडी डिज़ाइन किए हुए हैं, ठीक है। तो जैसे ये सब आप जो भी देख रहे हो सबको हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और सब डिज़ाइन किया हुआ है। जैसे ये सब देखो, ये सब वेबसाइट्स ऑलरेडी डिज़ाइन किए हुए हैं, हम लोग सीधा इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसमें से किसी भी वेबसाइट को आप सेलेक्ट कर लो। इसमें एक अच्छा से देख कर सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे सपोज़ ये जो नेवी का जो टेम्पलेट है, इसको ये हमें अच्छा लग रहा है, तो इस पर हम लोग कुछ नहीं करेंगे, इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे। ये देखो ये इंस्टॉल हो चुका है, यहाँ पे एक्टिवेट का बटन आ गया है। इसका मतलब इसको हम लोगों ने इंस्टॉल कर लिया। अब इस पर हम लोग एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हमने एक्टिवेट पे क्लिक किया, ओके, ये एक्टिवेट हो चुका है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। पहले ये था, अब ये हो गया है ना। अब आते हैं इस पे और इसको करते हैं हम लोग रिफ्रेश। तो जैसे हम लोगों ने रिफ्रेश किया तो ये तो इम्प्लीमेंट हुआ ही नहीं, क्योंकि क्या होता है ना कि हम लोग जनरली जो भी टेम्पलेट्स हैं, इसको जब हम लोग इंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉल करने के बाद एक्टिवेट करते हैं, तो उसका जो लेआउट होता है ना, वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आपका इम्प्लीमेंट होता है आपके वेबसाइट पे। अगर उसका पूरा डिज़ाइन हमें इम्प्लीमेंट करना है, तब क्या करना पड़ता है? बहुत सारे ऐसे ही वेबसाइट है जो डायरेक्टली आपके इम्प्लीमेंट हो जाएंगे, बट जो बढ़िया देखने में अच्छे लगते हैं प्रीमियम टेम्पलेट्स होते हैं, उसमें ये प्रॉब्लम आती है, राइट? इसको हम लोग क्लियर करने के लिए सबसे पहले देखेंगे कि जिस कंपनी का हम लोगों ने टेम्पलेट यूज़ किया है, उसका यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाए, जैसे एक निवी का आ गया है। इस पे हम लोग क्लिक कर लेते हैं। जैसे ये हम लोगों ने निवी ऑप्शंस में आ गए हैं, ठीक है। अब ये यहाँ पे वेलकम है, ठीक है। जैसे जैसे यहाँ से प्रोसेस बताता है, हम वैसे कंप्लीट करते जाएंगे। गो टू स्टार्ट अ साइट, इस पे हम लोगों ने क्लिक किया। इंस्टॉल एंड एक्टिवेट करने का रहा है, इस पे हम लोगों ने क्लिक किया। सभी टेम्पलेट का अपना अपना सिस्टम रहता है, जैसे ये अभी हमने आप लोगों के सामने किया। जैसा इसने ऑप्शन बोला हम लोग वैसे करते जा रहे हैं सिंपली, ठीक है। तो जस्ट वेट कर लेते हैं, देखते हैं हमारा टेम्पलेट आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग दिस ऑल सिस्टम्स, दिस ऑल ऑप्शंस, हाउ आवर वेबसाइट विल लुक। चलिए आ गया। उसका एक और न्यू आया है पेज, इसमें कह रहा है व्हाट टाइप ऑफ वेबसाइट आर यू क्रिएटिंग, राइट। हम लोग किस तरह का वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं। तो सिंपली अभी हम लोग चलते हैं, बिजनेस सेलेक्ट कर लेते हैं। हम लोग हम लोग ई कॉमर्स का भी वेबसाइट बाद में टेम्पलेट डिज़ाइंस करेंगे, उसका भी हम लोग पूरा सिस्टम्स देखेंगे, वो कॉमर्स कैसे काम करता है, कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं उसके पैराडिग्म्स को। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो वो आने वाली वीडियोस में होगा, बट अभी हम लोग सिंपल वर्डप्रेस के इंटरफेस को समझने वाले हैं। जैसे हम लोग ने यहाँ पे आ गया, तो इसके बहुत सारे टेम्पलेट्स आपको दिए जा रहे हैं, किसी भी चीज़ को आप लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो जैसे मैं ये फर्स्ट वाला को ही इम्प्लीमेंट करता हूँ, तो इस पर सेलेक्ट पे क्लिक कर देना है। चलिए ये आ गया। यहाँ से अब आपको कह रहा है कलर पैलेट आप अपने अनुसार सेलेक्ट कर सकते हो। जैसा भी ये ब्लू वाइट और ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन में है, इसका आप लोग चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे अगर क्लिक किया तो ये पूरा डिज़ाइन यहाँ पे आपका कंटिन्यू करने के बाद चेंज हो जाएगा। मेरा ब्लू ही ठीक लग रहा है, मैंने ब्लू पे ही सेलेक्ट किया हूँ। यहाँ से आप जाकर टाइपोग्राफी भी चेंज कर सकते हो। अब यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे कंटिन्यू। अब यहाँ पे आप अपना बिजनेस नेम डालो कि आपका जो वेबसाइट का नाम यहाँ दिख रहा है मार्केटिंग एजेंसी, वो आपका क्या दिखना चाहिए। तो मैं सपोज से एग्जांपल लेता हूँ अपने चैनल का, राइट। अब यहाँ पे एक लोगो ही अपलोड करना है, चलिए एक लोगो भी अपलोड कर लेते हैं हम लोग। चलिए मैंने एक लोगो भी इम्प्लीमेंट कर दिया, अपलोड कर दिया। अब इस पे जैसे ही अपलोड करोगे ये कंप्लीट हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, तो इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। अब ये हमारा लोगो नाम दोनों चीज़ हो चुका है। अब इम्पोर्ट वेबसाइट करेंगे, तो ये वेबसाइट के जो अब जो पूरा थीम जो वेबसाइट का हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था इंस्टॉल करते समय, वो चीज़ अब इम्प्लीमेंट होगा। पहले हमारा सिर्फ लेआउट इम्प्लीमेंट हुआ था, अब पूरे पूरे थीम इम्प्लीमेंट होगा। तो देखिए हमारा कंप्लीट हो चुका है इंस्टॉलेशन। अब यहाँ पे आप सिंपली छोटा-छोटा जो इन्फॉर्मेशन वो दे सकते हो, अदरवाइज़ यहाँ पे स्किप करने का भी ऑप्शन है, मैं भी स्किप कर देता हूँ। अब देखो जो हमारा फाइनली जो आएगा वेबसाइट, वो यहाँ पे आ चुका है, ये देखिए। ये पूरा इंटरफेस हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था इंस्टॉल करते समय, अब हमारे ये वेबसाइट पे इम्प्लीमेंट हो चुका है। अब इसके सारे कंटेंट को हम लोग चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, राइट। अब ये देखो यहाँ पे आपका सारा चीज़ें दिख रही है, एक पोर्टफोलियो वेबसाइट है। वैसे अब इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। अब चेंज कैसे करना है इस वेबसाइट को, पूरा हम लोगों ने इम्प्लीमेंट तो कर दिया है। सो जैसे ये पहले था, अगर इसको हम लोग रिफ्रेश करते हैं, देखिए हमारा पूरा वेबसाइट लोड हो चुका है। तो ये इतना सिंपल है, तो ये तो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। अब फिर से आते हैं हम लोग WP एडमिन में, ठीक है। चलो ये आ गए हम लोग यहाँ।
अब यहाँ पे प्लगइन्स कहाँ पे स्टोर होते हैं, प्लगइन कहाँ पे इंस्टॉल होता है, ये चीज़ देखिए। तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में सबसे नीचे आ जाइए, तो यहाँ पे आपको एक प्लगइन्स दिख रहा होगा, तो यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ आएगा इंस्टॉल प्लगइन, ऐड न्यू प्लगइन, प्लगइन फाइल एडिटर। अगर नया ऐड करना है तो यहाँ से, जैसे इसमें हम लोगों ने क्लिक किया इंस्टॉल्ड प्लगइन पे, तो यहाँ पे ऑलरेडी जो भी प्लगइन इंस्टॉल्ड है वो दिख रहा है। कुछ भी हम लोग चेंज, एक्टिवेट, डीएक्टिवेट सब चीज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और ऐड न्यू प्लगइन, ये एक और ऑप्शन है। इस पे जैसे ही हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे आपको कलेक्शन ऑफ प्लगइन्स मिल जाएंगे यहाँ पे, जहाँ पे आपको हर काम के लिए अलग अलग प्लगइन्स हैं। किसी प्लगइन्स को हम लोग यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं, एक्टिवेट एंड यूज। यहाँ से देखिए इंस्टॉल एंड यूज, आपके चैनल पर्टिकुलर वीडियो आएगा ऑन द बेसिस ऑफ प्लगइन्स कि हम लोग कौन कौन से प्लगइन्स को यूज़ करना चाहिए वेबसाइट्स में। तो हम लोग कुछ बेसिक्स प्लगइन अभी यूज़ कर लेते हैं जो हमारे वेबसाइट को एडिट करने में हेल्प करेगा। जैसे यहाँ पे अभी हम लोग सर्च करते हैं एक तो एलिमेंटर। अब एलिमेंटर क्या है ये आपको जानने की ज़रूरत नहीं है अभी, बट अभी हम लोग यहाँ से देख सकते हैं एलिमेंटर सर्च हमने किया, वैसे ही यहाँ पे एलिमेंटर के बहुत सारे प्लगइन्स आ जाएंगे एलिमेंटर या और एलिमेंटर से रिलेटेड में। ये आ गया हमारा पेज, देखिए एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर, इसकी हेल्प से हम लोग वेबसाइट को डिज़ाइन, कंटेंट चेंज इजीली ड्रैग एंड ड्रॉप करके कर सकते हैं। इसके बाद एक हमारा वीडियो स्पेसिफिकली प्लगइन्स पाएगा, तो उसको ज़रूर से चेकआउट कर लीजिएगा ये सब प्रोसेस कर लेने के बाद। इसमें बहुत सारे प्लगइन्स बताऊंगा अलग अलग यूजेस के हिसाब से, उसको आप लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हो। चलिए इसको हम लोग इंस्टॉल होने देते हैं, तब तक हम लोग नेक्स्ट कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। जैसे ये हमारा वेबसाइट है, इंस्टॉल हो चुका है, राइट। अब इसमें हम लोग कुछ कंटेंट चेंज करना चाहते हैं। अब नेक्स्ट काम तो हमारा यही रहेगा कि वेबसाइट तो हमारा सेटअप हो चुका है, अब इसके कंटेंट को हम लोग कैसे चेंज करेंगे, क्योंकि ये कंटेंट तो हमारा नहीं है, एक डेमो कंटेंट है ना। तो ये पूरी चीज़ों को हम लोग चेंज कर सकते हैं, तो अब चेंज कैसे करेंगे वो चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो एक तो ऑप्शन है आपका, सिंपली जब वेबसाइट ओपन रहेगा तो ऊपर में आपको एक ब्लैक कलर का वार दिखेगा, ये आपको एडमिन को ही दिखेगा जो कि एडमिन लॉगिन किए हुए होंगे। ये अगर कोई नॉर्मल विजिट करेगा आपके वेबसाइट पे जब आप इसे होस्ट करोगे, तो वहाँ पे उसको ये चीज़ नहीं दिखेगा, उसको सिंपली वेबसाइट दिखेगा। तो आपको ये दिख रहा है यहाँ पे एक एडिट पेज है, इस पे आप क्लिक करो। अब मेरा इंस्टॉल हो चुका होगा, तो इसको हम लोग इंस्टॉल करने के बाद एक्टिवेट पे क्लिक कर लेंगे। इसको एक्टिवेट भी करना है, थीम, प्लगइन सारी चीज़ों को हमें इंस्टॉल के बाद एक्टिवेट करना होता है, उसको डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं। तो ये एक्टिवेट हमारा हो रहा है, तब तक यहाँ पे देख लेते हैं। ये देखो ये हमारा आ चुका है, जो हम लोगों ने एडिट पेज पे क्लिक किया था। अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ये आपका पूरा पेज खुल चुका है। इसको हम लोग यहाँ से कुछ कुछ चीज़ें चेंज कर सकते हैं, बट जो अभी हम लोगों ने प्लगइन इंस्टॉल किया है ये एलिमेंटर, तो इसको हम लोग इंस्टॉल होने देते हैं पहले। उसकी हेल्प से बहुत ही आसानी तरीके से हम लोग किसी भी कंटेंट को चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आइए, तो इधर हम लोगों को चेंज करना है कोई कंटेंट, तो जैसे ही इस पे हम लोगों ने क्लिक किया तो यहाँ पे लिखने का आ गया ऑप्शन, तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली इंटर कर सकते हैं कोई भी टेक्स्ट। हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्ट, ये हम लोगों ने कंटेंट लिख दिया, ज्वाइन विथ अस टू इम्प्रूव योर क्वालिटी, राइट। अब एक चीज़ और, अब जैसे हम लोगों ने अभी देखा पहले हमारा कैसा दिख रहा था वेबसाइट, चलते हैं हम लोग लोकल होस्ट, यहाँ पे वर्डप्रेस। बाद में हमारा जब आपको कमेंट आएगा तो यही चीज़ को हम लोग लाइव है इंटरनेट पे होस्ट भी करेंगे, ठीक है। जिसपे क्या बार आपका डोमेन यहाँ पे लिखना है, जैसे 59 को .in, ये xyz.in ऐसे करके हम लोग लिखेंगे, उसके बाद हमारा ये पेज खुलेगा, वो चीज़ भी हम लोग देखेंगे। अभी तो ये हमारा ऑफलाइन चल रहा है। अब यहाँ पे देखो क्रिएट अ ग्रो योर यूनिक वेबसाइट टुडे, ये पहले का था। अब जैसे ही मैं यहाँ के बाद सेव पे क्लिक करूँगा, ओके, इसको होना हो जाने देते हैं सेव। देखिए ये हमारा पेज अपडेट हो चुका है, ठीक है। अब इस पे आते हैं, अब आप इस टेक्स्ट को देखते रहना, मैं यहाँ से रीलोड करता हूँ पेज को। ये देखो हमारा कंटेंट चेंज हो चुका है। तो ये इतना इजी है वर्डप्रेस की हेल्प से। अगर यही चीज़ आप कोड से लिखे हुए होते तो आपको क्या करना रहता, कोड में जाओ, एचटीएमएल का जो इंडेक्स फाइल है उसमें जाओ, वहाँ पे जाकर ये चीज़ें चेंज कर दो, अगर स्टैटिक पेज रहा तो, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ से हम लोग ऐसे ही पूरे वेबसाइट को हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये फ़ोटो अगर हमें चेंज करना है तो इस पर हम लोगों ने क्लिक किया, जैसे यहाँ पे ये हो गया, तो इस पर हम लोग यहाँ से इमेज पे क्लिक करके यहाँ पे अपने गैलरी या जहाँ पे भी आपका इमेज हो, या फिर जो भी इसका पैटर्न वगैरह हो, सारी चीज़ें हम लोग चेंज करके यहाँ से भी देख सकते हैं। बट हम लोग इसकी हेल्प से बहुत कम ही करेंगे, ठीक है, वेबसाइट को चेंजेस। जैसे यहाँ से आप कर सकते हो किसी भी चीज़ को, मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, इसको चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे आओ, हम लोग यहाँ पे इंस्टॉल कर रहे थे क्या, एलिमेंटर। ये हो गया हमारा एलिमेंटर इंस्टॉल। इसको करेंगे क्या, यहाँ पे स्किप। स्किप करने के बाद
कंटिन्यू विथ हेलो थीम, बट हमें अभी थीम नहीं चाहिए, तो हमें हमारा थीम ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, राइट। स्किप पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो आपका किस चीज़ के रिलेटेड वेबसाइट्स है, तो हमारा कुछ नहीं, स्किप पे क्लिक करेंगे। वेलकम अबाउट व्हाट नेक्स्ट, नेक्स्ट हमें कौन सा ऑप्शन को चुनना है, तो वो भी हम लोग यहाँ से सब स्किप करते जाते हैं, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी सेटअप कर चुके हैं अपने टेम्पलेट को। बस उस पर चेंजेस करने के लिए हम लोग एलिमेंटर को यूज़ करने वाले हैं। तो सब सारी चीज़ों का स्किप करके यहाँ से और आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये देखिए हमारा एलिमेंटर स्टार्ट होने वाला है। ये हमारा एलिमेंटर स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसका स्किप कर देते हैं, राइट। अभी ये आ गया। अब इसमें क्या है यहाँ पे, अब एलिमेंटर का यूज हम लोग कहाँ करेंगे, ये चीज़ें भी मैं बता दूंगा आपको। क्यों, क्योंकि अभी जैसे अभी हमारा जो ये वेबसाइट है, इस पे हम लोग रिफ्रेश कर रहे हैं, तो रिफ्रेश करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे एलिमेंटर का ऑप्शन नहीं आ रहा। नहीं आ रहा है इन द सेंस कि ये जो टेम्पलेट है हमारा, ये एलिमेंटर को सपोर्ट नहीं करता है, सिंपल है। तो एलिमेंटर को सपोर्ट नहीं करता है, कोई बात नहीं, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एलिमेंटर को सपोर्ट करने वाले टेम्पलेट्स को यूज़ करेंगे। बट इसको हम लोग पूरे चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कस्टमाइज, विद द हेल्प ऑफ एडिट पेज ऑप्शन, राइट। तो इस पर आप क्लिक कीजिए और उसके बाद सारी चीज़ों को चेंज करिए। अब आपका एक टास्क रहेगा कि आप एक सिंपल सा वेबसाइट बनाकर अपने सारे कंटेंट को लिखकर उस पर उसका एक स्क्रीनशॉट लेकर वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पे मुझे आप टैग कर देना, राइट। सबको मैं रिपोस्ट करूंगा अपनी स्टोरी में। तो ये आपका एक टास्क रहा, जिससे कि मुझे पता चला कि आप लोगों ने कितना सीखा, कितना आप लोगों ने खुद से प्रैक्टिस किया। क्योंकि देखना तो आसान है, कभी भी ओपन करके देख सकते हो, बस उसको जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे वो किसी काम का नहीं है। तो ये आपका एक टास्क रहा। तो यहाँ से चेंज कर सकते हो, ये बेसिकली है, सारी चीज़ों को चेंज कर लेना अपने अनुसार से। और मेन हमें इंटरफेस को समझना है ना। तो आते हैं यहाँ से हम लोग WP एडमिन में। ये हम लोग आ चुके हैं WP एडमिन में। अब क्या है यहाँ पे तो प्लगइन्स हम लोगों ने देख लिया, इंस्टॉल भी किया, और यहाँ पे हम लोगों ने प्लगइन देख लिया, अपीयरेंस में जाकर थीम का पूरा कस्टमाइजेशन देख लिया। अब यहाँ पे आइए आप पेजेस, और एक हो गया पोस्ट, मीडियाज, ये सारी चीज़ें। जैसे हम लोग पेज में जाते हैं, ऑल पेज, तो हमारे कितने पेज हैं इस पर्टिकुलर टेम्पलेट जो अभी हमारा साइट इंस्टॉल्ड है, उस पर कितने पेज है वो चीज़ यहाँ से दिखेगा। जैसे उसमें एक अबाउट अस पेज है, एक कॉन्टैक्ट अस पेज है, लाइक एक होम पेज है। ये तो एलिमेंटर का खुद का पेज है जो हम लोगों ने अभी इंस्टॉल किया था, वो शो कर रहा है। मेंटेनेंस प्लान है, तो इसको हम लोग व्यू करते हैं कि ये कैसा पेज है, क्योंकि हम लोगों ने अभी देखा तो नहीं था। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्टली इसको व्यू करके देख भी सकते हैं कि ये टेम्पलेट कैसा है, ये पेज कैसा है। ये देखो, ये पेज कुछ इस तरीके का है कि प्योर वेबसाइट रनिंग स्मूथली। और यहाँ पे आइएगा तो नीचे में आपको चार्जेस का चार्ट दी जाएगा, ये ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या सीखा, एक वेबसाइट को, एक टेम्पलेट को हम लोग अपने लोकल होस्ट पे कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, एंड हम लोग प्लगइन्स कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं, टेम्पलेट को कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं, फिर हम लोग उसको एक्सेस कैसे कर सकते हैं, जो भी हमारा अभी टेम्पलेट इंस्टॉल हुआ है उसको हम लोग एक्सेस कैसे कर सकते हैं, है ना। और उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा कि प्लगइन्स को कैसे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट में हम लोग प्लगइन्स को और अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे, बट इसमें हम लोगों ने फिर पेजेस वगैरह को देखा। ये जो हमारा वर्डप्रेस का इंटरफेस है, इससे अब आप अवगत हो चुके हो, राइट। ये अब कुछ नया चीज़ नहीं रहा, इतना जितना हमने बताया सिर्फ आपको उतना ही क्रिएट करना है अभी। जब तक नेक्स्ट वीडियो हमारा नहीं आ जाता है, उस पर हम लोग और एक्सप्लेन नहीं कर लेते हैं, तब तक आपको सिर्फ उतना ही करना है। तो आपका टास्क भी रहा, टास्क भी याद रखना, उसको कंप्लीट कर लेना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी इसको अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय। कोड करना सीखो, YouTube पे देखो 59 कोड सोनू सागर के चैनल पे। हर लैंग्वेज हर कॉन्सेप्ट हम सिखाते हैं, कोडिंग के फंडे आसान तरीकों से समझाते हैं। सब डिजाइन कर सकते हो, बस थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए। 59 कोड हम सबको सिखाते हैं, हर तरह के कोडिंग हर एक कोड को समझाते हैं। सोनू सागर सबका गुरु बन गए, कोडिंग सीखना है उसका नाम आपको आए, कम एंड जॉइन अस।